इसको देख करके चौंके हुए हैं कि शिक्षा विभाग ने विधानसभा के अंदर लिखित में जो जवाब दिया मेरे सवाल का, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। हमने पूछा था कि ये अलग अलग तरीके से जो सीटें खाली रह गई हैं, एक ही पद के लिए एक ही व्यक्ति को 3-3 पद पे आपने रिजल्ट दिया है। कई लोग डीवी में छटे हैं, कई लोग उसके बाद छटे हैं, कई लोगों ने तो नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में सीटें खाली हैं पहले चरण, पहले TRE 1 के लिए मैं कह रहा हूँ। तो सरकार को कम से कम 20,000 सीटों पर न लाना चाहिए था। शिक्षा विभाग ने लिखित में जो कहा था कि एक अनएलिजिबल जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं एक व्यक्ति के, उनके लिए 2 चीज़ों के लिए हम सप्लीमेंट्री लाएंगे। लेकिन उन 2 चीज़ों पर भी अगर लाया जाता तो कम से कम 10,000 सीटों पर लाना चाहिए था। तो शिक्षा विभाग अपने ही किए हुए बात पर खड़ा अगर नहीं उतर रहा है तो ये होता। तो कई सारे छात्र हैं जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए हैं, लेकिन फाइनल मेधा सूची में उनका नाम नहीं है, तो उनको मौका मिलता। तो ये होना चाहिए था। उसके लिए के पाठक मानते हैं कि केवल एक जिम्मेदार है शिक्षक, और इसीलिए शिक्षकों को सजा देनी चाहिए, ये के पाठक का मानना है। जबकि हम मानते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में बुनियादी ढांचा नहीं रहने और लंबे समय तक स्कूलों में शिक्षक नहीं रहने के चलते, बहाली नहीं होने के चलते स्कूली सिस्टम कमज़ोर हुआ है। तो उसको जब दुरुस्त करना है तो ओवरऑल दुरुस्त करना चाहिए। अब अभी क्या हो रहा है कि शिक्षा विभाग केवल टारगेट कर रही है शिक्षकों को। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके मुताबिक बना हुआ है कि एक स्कूल कितने दिन तक खुलेगा, मिनिमम 220 दिन तक मान लिया स्कूलों को खुलना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में 8,800 घंटे की पढ़ाई और 1,000 घंटा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया जब बिहार का सारा स्कूल फुलफिल कर रहा था तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप स्कूलों में समय को बढ़ा दें, छुट्टियों को काट दें, या ये कह दें कि गर्मी की छुट्टी में भी टीचर स्कूल जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि टीचर्स को उत्पीड़ित किया जाए, उनको परेशान किया जाए। और ये के पाठक हमें लगता है कि ये सब करके एक बड़ा तबका शिक्षकों का है जो अभी महागठबंधन सरकार के पक्ष में है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि उनको राज्यकर्मी बनाएंगे। उसके भीतर सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा करवा रहे हैं। अब हम लोग खड़े हैं और वहाँ पे सबसे प्रमुख विभाग है शिक्षा विभाग, जो हर जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। उस विभाग के अंदर अगर ये फरमान आ जाए कि कोई शिक्षक सरकार की किसी भी नीति की आलोचना नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग जो उल जुलूल फरमान जारी करेगा उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है, तो ये लोकतंत्र का हनन हुआ। आप असहमति की आवाज़ों को अस्वीकार करने का जो साहस जनता में होना चाहिए, जो लोकतंत्र उसको देता है, उसको आप खारिज कर रहे हैं। उसी तरीके से संविधान का आर्टिकल 19(1) ये कह रहा है कि आप अगर देश के नागरिक हैं तो आप संगठित हो सकते हैं, अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं, और आपातकाल की स्थिति में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर रहेगा तभी इस पर स्थगन लग सकता है। बिहार में कोई स्थिति इस तरह की नहीं है। अब शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो है वो किसी संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं। आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी जब देश में था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय भी इमरजेंसी के दौरान भी शिक्षकों को शिक्षक संगठन से जुड़ने पर रोक नहीं लगा था। इमरजेंसी में ज़रूर हुआ था कि कोई शिक्षक संगठन आंदोलन में नहीं उतरेगा, लेकिन हम संगठन से जुड़ जाएंगे इसलिए हमको सजा मिल जाएगा, ये इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। और इमरजेंसी के खिलाफ उस समय सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन जो चला, उसी जेपी आंदोलन की उपज से बिहार में पिछले 30 सालों की सरकार चल रही है। और इस सरकार में अगर इस तरह के फैसले आ जाएं जो इमरजेंसी से भी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक वाला सिचुएशन पैदा कर दें, तो ये तो हास्यास्पद भी है, चिंता वाली भी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने फरमान के पाठक के द्वारा अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक चीज़ें जारी हुई है उनको विड्रॉ किया जाए और इस बात की शिनाख्त की जाए, जाँच की जाए कि आखिर शिक्षा विभाग को इस तरह के आदेश किसके कहने से मिल रहा है, और उन लोगों पर कार्रवाई आएगी कि नहीं आएगी ये BPSC के लोग बताएंगे, आपको मुख्यमंत्री बताएंगे। हमने मांग उठाई विधानसभा के अंदर। क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि जो बात शिक्षा विभाग ने कहा है उस पर खरा नहीं उतर रहा है, अपनी ही बात से वो लोग पीछे हट रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है। सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन? हम कहाँ सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं? हम सरकार के खिलाफ कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार जो है बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, ये तो लोकतंत्र के पक्ष में है, ये तो संविधान के पक्ष में है। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ही महागठबंधन बना है, जिसको भाजपा खत्म कर रही है। तो हम तो उसी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसी संविधान का जो संवैधानिक अधिकार सबको मिला हुआ है नागरिक को, उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। उसके खिलाफ तो के पाठक काम कर रहे हैं। हटा दीजिए। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं, इसका मतलब आप जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने चुना है। जनता के प्रति जवाबदेह शिक्षा मंत्री की है, कोई IAS अधिकारी का जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। वो रिटायर जब होंगे तो बोरिया बिस्तर समेटेंगे और जो पैसा कमाए हैं उसको बोरा में रखेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि जो है उनको जनता के बीच में जाकर के हिसाब देना पड़ेगा। जनता फिर तय करेगी कि उनको दोबारा से लेना है कि नहीं लेना है। तो सरकार इसको देखे समझे। ये जो विधायिका और कार्यपालिका में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ मैसेज शिक्षकों के लिए हम यही मैसेज देंगे, बिहार भर के जितने शिक्षक हैं, वो चाहे पहले से नियोजित शिक्षक हैं या अभी जो BPSC के माध्यम से जस्ट बहाल हुए शिक्षक हैं, हम उनको यही कहेंगे कि ये जो के पाठक के फरमान के चलते एक डर का माहौल बना हुआ है और बिना वजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। 5 बजे का समय तय कर दिया गया है और महिला शिक्षिका है, उनको अपने घर आते आते 8-9 बज जा रहे हैं। तो उन सबसे हम कहेंगे कि इस मामले में आप लोग डरिए नहीं, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार रहिए। और हम अपने हिसाब से महागठबंधन की पार्टियों से हमारी बातचीत हुई है, और इसका अगर समाधान नहीं निकलेगा तो हम पूरे बिहार के शिक्षकों को अपील करेंगे कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार रहिए, और फिर पटना में हम लोग एक बड़ा आंदोलन शिक्षकों का करेंगे। इतना जितना फरमान ला दिया कि आप बोल नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते हैं, बोलेंगे। की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे।
जानेंगे। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और भी लोगों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी और भी लोगों का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा विभाग तैयारी भी कर रहा है और इसकी भी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद चेतावनी दी है। कम रिजल्ट को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। मात्र 2773 सीटों पर बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी हुई आपको दे रहे। जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हुई वैसे ही अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि और लोगों का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसे में विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कम रिजल्ट को लेकर नाराजगी अभ्यर्थियों को देखने को मिली। बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप वादा खिलाफी के अभ्यर्थी लगा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम वे का जो है आप देख सकते हैं, ये अपना खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर जब आप आएंगे, इसी चैनल पर है, तो इस चैनल पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन जब आप आएंगे, यहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पोल करा दिया है। आप इसमें अभी भी मैंने इसमें पोल 5 मिनट पहले इसमें लगाया है। तो अभी तक जो है सिर्फ इतने लोग 10 लोग ही वोट किए हैं। अभी काफ़ी मात्रा में इसमें जो है वोट आएंगे और आप भी लोग आकर के इसमें अपना दीजिएगा। उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि जो ये TRE 2.0 जो अभी पेपर हुआ है 2-3 दिन पहले, अभी पेपर चल भी रहा है कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का पेपर जिनका खत्म हो गया, जैसे 9-10 का 6 से 8 का पेपर खत्म हो गया है, तो उनका मैंने आंसर की के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे SST वर्ग का भी कर दिया है और मैथ और साइंस वर्ग में भी मैंने डाल दिया है पोल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है कि कितना नंबर आ रहा है और आप कितना काट पीट के पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर जानकारी जब ले लेंगे तो यहाँ पर आप सही डालिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितना सही आपका डाटा रहेगा उतना ही सही हम लोग प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग अपना डाटा जो है वो बिल्कुल सही और सटीक रखिएगा ताकि प्रेडिक्शन करने में आसानी हो। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन हो पाएगा तभी जब आप यहाँ पे डाटा सही देंगे। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आकर के अपना जो है शेयर कीजिएगा कितना नंबर आप लोग पाए हैं और ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही सटीकता नहीं रहेगी तो फिर मान लीजिए कोचिंग वाले क्या बताते हैं उससे मतलब नहीं। बीपीएससी में जो लगा हुआ है ऑफिशियल आंसर की उससे मिला करके आप लोग डाटा दीजिएगा। बाकी थर्ड मेरिट लिस्ट की मैं बात करूँ तो इसी हफ्ता थर्ड मेरिट लिस्ट आने का पूरी चांसेस हैं। तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बाकी इसका भी रिजल्ट जो है इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो कुल मिला कर आपको नौकरी मिलने ही वाली है। तो बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही और ऑथेंटिक नीचे आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाया करेगी। और आप लोग इसमें पोल जरूर कीजिएगा ताकि कट ऑफ डिसाइड किया जा सके हल्का फुल्का भी कि हाँ कहाँ तक जा सकता है कट ऑफ। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को अंत में देख लीजिएगा कि कुछ लोग जो जैसे कि हमारे गुरु रहमान सर हैं और जैसे नवीन सर हैं जैसे और ये शशि सर हैं, तो ये सब लोग क्या कट ऑफ बताते हैं उसका वीडियो मैंने आपको आगे दे दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा सर। तो लगा तो एक ऑप्शन देके मार देगा ABC में से कोई, लेकिन उसका आंसर में से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया और जो समय मिला था 1 महीने का उसमें फैक्चुअल सवाल तैयार किया जा सकता है कि संशोधन में क्या है, किस संशोधन में क्या है। कांसेप्ट पूरा लक्ष्मीकांत पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आएगा और कांसेप्ट बेस्ड सवाल आया था। तो उससे आप सोशल साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ कर सकते हैं और साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ कर सकते हैं। इजी सवाल नहीं था, यहां तक कि जीएस भी कल की तुलना में आज टफ था। तो ऐसे में अगर बात करें मेरिट की तो नो डाउट मेरिट बहुत ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। सर कंटेस्टेंट इसमें ज्यादा थे तो इस वजह से हो सकता है जो पिछली बार पीआरटी में देखने को मिला था सर वही। हां, पिछली बार पीआरटी में कट ऑफ मिला तो पूरा कट ऑफ मानी फेल हो गया था। मैं फिर से बोल रहा हूं चैनल पे आप क्या किया, हालांकि कुछ कैटेगरी में सफल रहा, कुछ कैटेगरी कट ऑफ मेरा ठीक रहा था, कुछ कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी उसका मेरिट मैंने बताया था 52 पे 5 बन जाएगा, 67 चला गया। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हम लोग बताते हैं, बच्चा दुखी हो जाता है कि सर आप बताते हैं कट ऑफ, इस बार विचार करना चाहते हैं कि सर आप बताते हैं हम लोग आशा कर लेते हैं, फिर आपका कट ऑफ से ज्यादा चला जाता है, कम जाता है तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपसे ज्यादा चला जाता है तो थोड़ा सा आशा टूट जाता है। देखिए विद्यार्थी हमारे पास 1000 जोड़ के आते हैं, जो अभी तक मेरे पास करीब 50 लोगों का फोन है। परीक्षा खत्म होने के बाद रात तक 100 बच्चों का आ जाएगा, कल तक 1000 बच्चों का आ जाएगा। तो उसके आधार पर बच्चे की तरफ फोन किया जाता है सर कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। तो अनुमानित मुझे लगता है कितने लोगों ने इतना स्कोर किया है, हो सकता है इसके बीच में मेरिट है। उस आधार पर हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं। आयोग का कट ऑफ ही एग्जैक्ट कट ऑफ होता है, हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं ताकि आप स्पष्ट हो जाए और डॉक्यूमेंट अपना लग जाए, ताकि वेरिफिकेशन में मान लीजिए बाउंड्री पे है तो डॉक्यूमेंट भी अरेंज नहीं करते आप, क्या पता नहीं मेरा होगा नहीं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो डॉक्यूमेंट करेंगे। हम लोग कट ऑफ बता देते हैं 10,000 लोगों का एनालिसिस लेकर के। उससे क्या होता है कि बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, यार मैं इस दायरे में हूं, अब मैं डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेता हूं, टीवी में दिक्कत ना होगा। तो सबसे बड़ी बात की जो परीक्षा हो गई वो जो कंप्लीट जो अपने भारत रंग के आ गए, अब उसमें तो बदलाव कर नहीं सकते आप, वो तो वही रह जाएगा। इसलिए प्लीज चिंता न करें। जो पेपर आया है आज का, निश्चित रूप से जितने ज्यादातर लोग फॉर्म भरे जरूर हैं, लेकिन पिछले बार का जो आया था TRE 1 में प्राइमरी का पीआरटी का जो क्वेश्चन था उसके लेवल के बराबर कहीं लेवल का क्वेश्चन आया है। और पिछले बार चूंकि सीट भी ज्यादा था, भीड़ भी ज्यादा थी, इस बार सीट कम भी है, भीड़ लगभग ज्यादा है। ऐसे मुझे लगता है कट ऑफ 65 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूं, 65 के आसपास। चाहूंगा कि सर सभी सब्जेक्ट के लिए बताएं। मतलब साइंस का सब्जेक्ट मैंने बताया और सभी विषय में पेपर टफ ही थे, तो मुझे लगता है कि साइंस और मैथ इसका कट ऑफ 60 से 65 के बीच में रहना चाहिए। अब 70 भी चला जाए, देखिए भीड़ है। पिछली बार देखिए कि 55 बता रहा था, चला गया 67। इस बार मैं बताना चाह रहा हूं कि 65 60 से 65 के बीच में कट ऑफ 65 प्लस माइनस 3 प्लस 65 प्लस 3 या फिर 65 माइनस 3 हमको लग रहा है ये कट ऑफ रहेगा साइंस में। 70 के बीच में जो है हां सेफ रहेगा। साइंस मैथ कंबाइंड था ना, अलग नहीं है। इस बार जो आप 9 10 देंगे तो मैथ अलग है, साइंस अलग है। साइंस मैथ कंबाइंड है, एक साथ हुआ है, तो साइंस मैथ का कंबाइंड कट ऑफ जारी होगा। उसका होगा 65 प्लस माइनस 3। जो सोशल साइंस है उसके
उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, इससे आप मान सकते हैं 70 ± 3 सोशल साइंस का कट ऑफ जो टफ था वो भी, यानी 65 पार वाले भी सोशल साइंस में रखे अपना। और एक पेपर भाषा का हुआ है, भाषा का पेपर मैंने अभी पूरा देखा नहीं अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, भाषा का पेपर 9-10 में भी आसान आया था, इस बार फीडबैक मैं ले लूंगा तभी बता पाऊंगा भाषा में क्या है। लेकिन मेन ज्यादा भीड़ है सोशल साइंस और गणित मैथ में। गणित मैथ का 65 ± 3 और एसएसटी का 70 ± 3, क्योंकि एसएसटी सभी लोग पढ़ते हैं, सबको पता होता है, पॉलिटिक्स सबको पता होता है, हिस्ट्री साइंस में कई सारी चीजें सबको पता नहीं होता। ये मेरा इसलिए बच्चे दुखी आप ना हो, हम आपके एक सहूलियत के लिए हम लोग कट ऑफ बताते हैं, और जो एनालिसिस होता है बच्चों का फोन आता है उसमें ज्यादातर जिसका स्कोर जिसके विषय बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ जारी करते हैं। कई बार कट ऑफ सही भी होता है, कट ऑफ गलत भी होता है, क्योंकि हम लोग संभावित कट ऑफ जारी किए हैं। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पर परीक्षा दे दिए, कट ऑफ भी मैंने बता दिया कि 65 ± 3 एकदम बिल्कुल श्योर है, 70 ± 3 है तो सोशल साइंस में श्योर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके वो सब बनवा लीजिए अभी से, जो डीवी का डेट देता है तो फिर उसके बाद कोई चारा नहीं रह जाएगा। नाम में गलती जो भी गलती है आप सुधरवाने की एप्लीकेशन दे दीजिए, बाकी जहां जरूरत होगी आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को हम गाइड करते रहेंगे, और पर्सनली मिशन पीआई में रहते हैं, जब भी बच्चों को जरूरत होगा आके मिल सकता है। तो बस लगातार आप लोग जो भी अपना बच्चों के लिए काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ। आपने जो बताया कट ऑफ मिलने की मैथ और साइंस वाला जो था तो वो 65 के आसपास और 70 के आसपास। देखिए दोनों का लेवल सेम है, जी, जी। एसएसटी और मैथ साइंस सब सेम लेवल का है, मॉडरेट टू टफ। लेकिन क्या है कि सोशल साइंस बहुत लोग पढ़ते हैं और कई लोग रिवीजन में रहता है, साइंस में कई सारा टर्मिनोलॉजी रहता है जो लोगों को रिवीजन में नहीं रहता, इसलिए 65 ± 3 बताएं और 70 ± 3 उसको बताएं। इसी के जनरल का मिक्स होगा, उसके बाद आप हर कैटेगरी में 3 से 4 नंबर कम करते चले जाइए, वो हो जाएगा। गर्ल्स जनरल का बता देता हूं 60 के आसपास रहेगा, और उसमें भी गर्ल्स में 3-3 नंबर 4-4 नंबर माइनस कर दीजिए। हां, और एसटी का कट ऑफ जनरल के आसपास होगा। हां, जनरल के आसपास। मैं बता दूं कि इस बार 1% उनका बढ़ा है आरक्षण का लेवल, हो सकता है उनका मेरिट थोड़ा और कम है। पिछली बार 1% रिजर्वेशन था बिहार में, इस बार 2% कर दिया। नया रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार की आई है, 75% और उसमें एसटी का 2% कर दिया। निश्चित रूप से कट ऑफ प्रोफेसर इसका आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे हो, ये व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जरूर जुड़ना है। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जितना भी अपडेट होता है मैं यहाँ पर आपको तुरंत डाल दिया करता हूँ। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है हर चीज़ आपको तुरंत तत्काल तुरंत मिल जाता है, तो आप इसमें ज़रूर जुड़े। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखिए सारा अपडेट में खबर जो है तुरंत अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आप जा करके आप वहाँ से कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है, प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को